सबको जय मसीह की प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐसे से आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने आज एक और वचन लेके आई हूँ जो हमें सही ज्ञान सिखाता है, सही बातें सिखाता। खरी शिक्षा हमें वचन से ही आती है, परमेश्वर के बाइबल पढ़ने से ही आती है। तो हमें कौन सा वचन किस तरह से पढ़ना है और कौन सा वचन हमें क्या सिखाता है, इसके बारे में हमें ज़रूर करके जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने एक वचन पढ़ती हूँ, गलातियों चैप्टर 1 वर्स 6 7। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने ये वचन दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। गैलेशियन चैप्टर 1 वर्स 6 एंड 7। तो मैं 6 पढ़ रही हूँ। मुझे आश्चर्य होता है, कौन कहता है? पौलुस कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जिसके कारण हमारा उद्धार हुआ, जिसके कारण हमने विश्वास किया कि प्रभु यीशु ही हमारा उद्धार करता है, उसने तुम्हें इतनी जल्दी अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। मतलब जिसके कारण तुमने विश्वास किया और जो वचन तुम्हारे पास आया है, जिसने तुम्हें सिखाया है कि सही परमेश्वर, सही प्रभु यीशु और सही शिक्षा क्या है, तो इतनी जल्दी आप कैसे भूल सकते हो उस सुसमाचार को जो परमेश्वर की ओर से पतरस पौलुस ने आपको दिया था। और आज वही शिक्षा पास्टर दानियल राज जी और मसीह मंथन बैठक के हर एक सदस्य खरी शिक्षाओं को दे रहे। आप कैसे उन शिक्षाओं से फिर सकते हो? 7 वर्स 1 चैप्टर वर्स 7 उसका पढ़ रही हूँ मैं। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं जिसके पीछे तुम लोग भाग रहे हो, वो सुसमाचार दरअसल है ही नहीं, क्योंकि वो तो वचन से बाहर है, बाइबल से बाहर है। ऐसी शिक्षा के पीछे आप क्यों भाग रहे हो? सिर्फ वही शिक्षा हमें सुननी है, उस पर चलनी है जो शिक्षा ये वचन, ये बाइबल बताता है। हम अपनी मर्जी से क्यों दूसरे शिक्षक, दूसरे सुसमाचार की ओर मुड़ रहे? वो सुसमाचार परमेश्वर का नहीं है, प्रभु यीशु का नहीं है, वो सुसमाचार शैतान की ओर से है। जो सुसमाचार आजकल रोमन कैथलिक वाले, प्रोटेस्टेंट वाले, जवा विटनेस वाले, माता यरूशलेम वाले ऐसी शिक्षाओं को फैला रहे हैं जो वचन में है ही नहीं। एक वचन उठाते हैं और उसको लोगों को सिखाने शुरू कर देते हैं, उसको डिटेल पूरा पढ़ते नहीं, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं, एक ही वचन को लेकर डॉक्ट्रिन बनाते हैं। तो आप पहले वचन को पढ़िए, वो वचन हमसे क्या बातें करता है, क्या है, उसको पूरा पढ़िए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि वचन है क्या दरअसल। तो इसमें लिखा है 7 पद में, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये वो भेड़िए हैं, ये वो अपोस्तल है, ये वो पास्टर है, वो प्रीचर है जो गलत शिक्षा मसीह की देह में दे रहे हैं। वो सिखाइए जो बाइबल में है, उन वचनों का इंटरप्रेट सही तरीके से करिए जो बाइबल में है। आप बाइबल से बाहर कुछ भी कैसे सिखा सकते हो? आप बाइबल से बाहर कुछ भी कैसे बोल सकते हो ना? आपको बाइबल में से ही निकाल कर सिखाना है। फिर दोबारा से मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर की सही शिक्षा को बिगाड़ने में लगे हैं? ऐसे कौन है जो आज पास्टर दानियल राज जी जो खरी शिक्षा दे रहे, उसको बिगाड़ने में कौन लगा हुआ है? वही
लोग जो मसीह की देह को खराब कर रहे हैं, वही लोग जो भेड़ के वेश में भेड़िया छुपे हैं, वही लोग जो शैतान की संतान है। सारे लोग इकट्ठे मिलकर उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं पास्टर दानियल राज जी के विरुद्ध, क्योंकि वो सही प्रचार कर रहे हैं। अगर वो गलत होते ना, तो आज कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उनमें से ही वो एक होते। आज वो उनमें से एक नहीं है, वो सबसे अलग है, भीड़ से अलग है। तो लोग उनके बारे में कितनी उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं। और किसी के भी फ्रेंड लिस्ट में जाकर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, उसको मैं बेवकूफ़ और बेशरम बोलूँगी कि किसी भी फ्रेंड लिस्ट में जाकर उल्टा सीधा बकवास करे पास्टर दानियल राज जी के बारे में। अगर आपको इतनी बकवास करनी है तो उनके साथ आकर डिबेट करिए। दूसरों के भेजे हुए वीडियो में जाकर आपको उल्टी सीधी बकवास करने की क्या ज़रूरत है? इतने इंटेलिजेंट हो तो पास्टर दानियल राज जी के सामने आइए, उनसे बात कीजिए। पीछे पीछे बोलने को तो बहुत बातें आती है आप लोग को, सामने आके दिखाइए ना। कभी गुंडे बोलते, कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, जो मुंह में आता है उल्टी सीधी बकवास करते हो। आप क्या मसीह के लोग हो? मुझे तो नहीं लगता, और है भी नहीं हो। अगर आपको लगता है कि पास्टर जी वचन का गलत वचन का इंटरप्रेट कर रहे, गलत वचन को, जो वचन सही है उसको गलत तरीके से बोल रहे, तो आप उनसे बातें कीजिए, डिबेट कीजिए ना। ये हर एक मसीह भाई बहनों के लिए कहना चाहती हूँ, जो भी पास्टर दानियल राज जी को उल्टा सीधा बोलता है, आप आइए, उनको गलत साबित कीजिए। आप डरते क्यों हो? पीछे पीछे क्यों बोलते हो? सामने आके बोलिए ना। फिर तो आप इस वचन के अनुसार ही हो गए ना। गलेशियन चैप्टर 1 वर्स 6 एंड 7 में क्या लिखा हुआ है? आप उन्हीं के हिसाब से चल रहे हो। जो जिक्र पौलुस ने किया है, आप उन्हीं के हिसाब से चल रहे हो ना। कि जो सुसमाचार है ही नहीं उसको आप फैला रहे हो, जो बातें है ही नहीं उसको बता रहे हो आप। तो आपको लगता है कि गलत बोल रहे हैं पास्टर दानियल राज जी, तो प्लीज आप आइए, सामने आइए। इतना भौंकने का आपको शौक है तो सामने आइए। मुझे तो लगता है आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है, और आपको समझने की जरूरत नहीं है, और आपको परमेश्वर का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप सामने नहीं आते। आप डरते हो, डरपोक हो, जो परमेश्वर के वचन को उल्टा सीधा बातें बना के बोल रहे हो। पास्टर दानियल राज जी बार बार बोल रहे, आप सामने आइए। जिसको भी मुझसे बहस करनी है या वचन को सीखना है या मुझे समझाना है, आप सामने आइए। मैं आप बताऊंगा कि ये वचन कैसा है, आप मुझे बताइएगा ये वचन कैसा है। तब देखेंगे और इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। किसी के भी कमेंट बॉक्स में जाके आप उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी उल्टियां करने लगते हो। आप तो बिल्कुल अन्य जाति से भी बदतर हो, बेकार हो। उस समय पतरस पौलुस जो उन्हें बोलते थे उल्टी सीधी बातें, प्रभु यीशु बोलते थे, तो वो सही बोलते थे, और आज ऐसे ही मसीह के देह में भी आकर खराब कर रहे हैं। अगर आपको गलत लगता है तो आप सामने आइए। आप पीछे पीछे बकवास, पीछे पीछे उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपने ये वचन सुन लिया है तो इस वचन के अनुसार आप चलिए, कि उस समय भी गड़बड़ी थी और आज आप कौन सी शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। आज आप कौन सी शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हो? अपने आप को जांचिए, परखिए, और उस पास्टर को, उस अपोस्तल को, उस प्रीचर को जांचिए, परखिए कि वो क्या बोल रहा है, वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो परमेश्वर इस सुंदर वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।